हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गया है ये है उसके आगे का वीडियो। और यहाँ पर मैं साथ साथ जो बर्तन है वो वॉश कर रही थी। मुझे था कि बर्तन जो है वो ज़्यादा इकट्ठे ना हो, क्योंकि फिर ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मैं ज़्यादा नहीं खड़ पाती हूँ। तो साथ साथ जो अप्पे थे वो भी बन रहे थे और मैं वही चेक कर रही थी। ये कच्चे नहीं रहते हैं, इसमें बहुत चीज़ें ऐड हो सकती है वेजिटेबल, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे सिर्फ इसमें मटर है तो ठीक है, वरना मैं बिना मटर के मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ये। और कच्ची तो ये बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्योंकि बस 2-3 मिनट में ये एक साइड पक जाती है। और वही मैं चेक कर रही थी और आपको दिखा रही थी कि हरे भरे मटर बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। तो लाइट नहीं थी, लाइट की यही प्रॉब्लम हो रही है आजकल, जाती है तो आती ही नहीं है। इसीलिए वीडियो में थोड़ा काफ़ी मुझे तो लगा कि काफ़ी अंधेरा आ रहा है। जो ट्यूब है ना वो बिजली पर अटैच है, तो वो नहीं चल रही थी बिना बिजली के। तो इसीलिए, क्योंकि ट्यूब की जो लाइट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जो पक रहे थे अप्पे वो मैं निकाल रही थी, और बाकी के मैं जो बैटर है थोड़ा थोड़ा मतलब रिफाइंड ऑयल लिया और ऐड कर दिया। तो वही था, जैसे मैं जो काम करती हूँ वो मैं अपना जो है वो शूट कर लेती हूँ। और बहुत सी चीज़ें, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन बस मैं अब यही सोच कर चलती हूँ कि मेरा ब्लॉग है, मुझे जो जैसे मैं बना रही हूँ मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ना अब मुझे लगता है, मैं 2-3 दिन हो गए मैं इस वीडियो का जब भी वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो रूम में टीवी चला होता है, फ़ोन चला होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये इतने बन गए थे, मैं वही दिखा रही थी कि एकदम सॉफ्ट स्पंजी बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी बनते हैं ये, बहुत टेस्टी। तो मुझे होता है ना कि मुझे एक रूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मैं किचन में जाती हूँ वहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। अगर मैं बरामदे में आती हूँ तो बाहर का जो शोर है बहुत सुनाई देता है। और रूम में भी यही प्रॉब्लम होती है कि ईशू बारी बारी से भी वो करती है, क्योंकि उसका फ़ोन चला होता है, टीवी चला होता है, तो इसलिए। तो उधर जो है वो 2 रूम है, और उधर मतलब जो है वो अभी कुछ बना ही नहीं है अच्छे से, तो वरना हमारे पास भी 1-2 रूम होते। क्योंकि उधर जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे पास जब से मेरी शादी हुई है ना, एक ही रूम दिया गया, और एक रूम में ही इतने साल गुज़र चुके हैं। यहाँ इस रूम में स्टोर भी बना, किचन भी बना, मैं क्या बताऊँ। तो ऐसा है। तो खैर फिर मैं ईशू को, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसीलिए ना मेरी जो वीडियो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, सुबह से लगती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। जब भी मैं काम करने बैठती हूँ तो इशू ना आती है, और वो बीच में जानबूझकर, बच्चे को होता ही है, मैं वो खेलती रहेगी, लेकिन जब भी मैं ऐसा काम करती हूँ ना तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तो तब मुझे लगता है कि होना चाहिए, और पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा, आई डोंट नो, क्योंकि कोई नहीं देखता है। और क्या बताऊँ। तो यहाँ पर फिर मैं अंदर आ गई थी। टेस्टी है कि मैं हुंदा टेस्टी करी। ओए अप्पे, अच्छा ठीक है, गरम नहीं दिंदी, ओके, ठंडा ले ला। चल मैनू खा के दसो कैसे हैं। क्या बुझी है बेटा, स्वाद है। ओ वाओ, आए तो करना नहीं है तो आई कर तू करना दी माई। कैसे हैं, कैसे हैं। खाला बहुत अच्छा ना बेटा, कैसे हैं। चलो भाई खाओ।
तो ईशु को बहुत अच्छे लगे। वो ना मटर निकाल कर खा रही थी, वो पूरा नहीं खा रही थी, लेकिन मैंने उसको फिर भी खिला दिया अपने हाथ से। और फिर है शाम की वीडियो उसी दिन की। यहाँ पर गोभी रखी हुई थी, मुझे था ना ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि एक दिन हो गई थी रखे रखे, तो मुझे था कि यही बना लूँ। लेकिन ना ये वाइट गोभी थी, एक येलो कलर में आती है, वो बहुत अच्छी बनती है, ये ना घुल जाती है। तो पता नहीं मुझे अब अच्छी नहीं लगती। खा लेती हूँ अगर बनता है, मैं कोई नखरे नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती, क्योंकि इशू के टाइम ना मुझे इसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मुझे इसकी स्मेल से अजीब सा मन होता था, कच्चा कच्चा सा। तो फिर मुझे तब से ही बस मेरा वही चल रहा है कि मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मटर निकाल कर रखी हुई है, इसको भी मैं फ्रिज में किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी, ताकि ना मैं जब मुझे लगेगा, इसमें तो मैं मुट्ठी भर ही ऐड करूँगी, आलू के साथ बनाऊँगी। और ना मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन अब आज है 14 फरवरी, तो आज जो है ना मौसम बहुत चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है, गर्मी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरी कोटी वगैरह अगर मैं बाहर जाती हूँ तब डालती हूँ, वरना नहीं, बहुत गर्मी हो चुकी है, एकदम से चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ना मैं बस, मेरा सिर बहुत दुख रहा था, इसीलिए ना सिर की वजह से मुझे ठंड लग रही थी, बुखार नहीं था। तो मुझे था कि गोभी के फूल ना बचे, लेकिन फिर भी एक फूल जो था बच गया, और इस चक्कर में बहुत सारी गोभी हो गई थी। तो फिर मैंने उसको एक टाइम खाने के लिए दिया, और फिर मैंने इसको आटे में गूँध लिया था, ताकि ना ये अच्छे से पराठे बहुत अच्छे बने थे, क्योंकि मिक्स सब्जी थी। पानी लिया है, और इसमें मैं डालूँगी नमक, ताकि गोभी को वॉश करूँ, क्योंकि मैं ना जब गोभी कट करती हूँ, मेरी आदत है मैं थोड़ा-सा खाकर देख लेती हूँ, और वो ना कड़वी लगती है। तो इसको अच्छे से, हर एक सब्ज़ी को ही मुझे लगता है कि वॉश करना चाहिए, और मैं करती भी हूँ। गर्म पानी में नहीं करती हूँ, सिर्फ़ गोभी ऐसी रहती है जिसको मैं गर्म पानी में डिप कर देती हूँ। बाकी सब्ज़ियों को नॉर्मल वाटर से ही वॉश करती हूँ। तो आलूओं में बहुत मिट्टी आती है, आलू आते हैं साथ में मिट्टी भी आती है, तो लेकिन पहले मैंने इनको भी वॉश किया कि मिट्टी ना आए, और बाद में भी मैं वॉश करूँगी। अब मैंने कढ़ाई है वो रख दी है गैस पर, ऑयल डालूँगी, सरसों का ऑयल, और बस फिर सिंपल सी बनाऊँगी, ज़्यादा ताम-झाम नहीं करती हूँ। अगर मुझसे ऑयल ज़्यादा ही गर्म हो जाता है ना, तब मुझे होता है कि मैं एक प्याज़ कट करके डाल दूँ, क्योंकि एकदम से अगर मैं पानी वाली सब्ज़ी डालूँगी तो ऑयल ना छींटे आने लगते हैं, तो इसीलिए जो मुझे प्याज़ है वो ऐड करनी पड़ती है। वरना मैं जब भी सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं बस सीधा ऑयल गरम किया, मसाले डाले, नॉर्मल बेसिक मसाले, और सब्ज़ी ऐड कर दी। लेकिन मुझे जहाँ पर फिर ऑयल वही कि बहुत गर्म हो गया था, तो मुझे लगा चलो प्याज़ ऐड कर देते हैं, ताकि मैं सब्ज़ी को ना, फिर मुझे गैस नहीं बंद करनी पड़ेगी, मुझे सहारा हो जाता है कि ठीक है अब छींटे नहीं आएँगी। तो हल्दी, मिर्च, नमक ये सब डालूँगी, और आमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ मैं सूखी सब्जियों में, क्योंकि उससे जो खट्टापन है वो आ जाता है, और मुझे पसंद भी है। और बस मैं ना क्या बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मैं जल्दी ही ना, मतलब ब्लॉग तो बन जाते हैं आजकल, क्योंकि मुझे होता है कि नहीं, मुझे ना अपना जो रूटीन है, अपना जो होता है ना डे, वो मुझे शूट करना है। बट क्या होता है ना कि बस वही, मैं जो प्रॉब्लम थी वो बता रही थी कि मैं नहीं काम कर पाती हूँ। और ये है दूसरे दिन की वीडियो। यहाँ पर मैं नहाकर आई थी, और गर्मी लग रही थी, गर्म पानी से तो नहाया, लेकिन गर्मी बहुत लग रही थी। तो मैं ना 5 साढ़े 5 का टाइम था, और मैंने इनको कॉल किया, और ये तो अपने ना, मतलब किसी पार्टी में बिज़ी थे। पार्टी मतलब
कोई था प्रोग्राम, वहाँ पर गए हुए थे और आराम से अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे लगा ठीक है, तो मैं ना ईशु के लिए उसको भूख लग रही थी तो उसके लिए रोटी बना रही हूँ। मुझे पता था कि ये नहीं खाएँगे, आकर ये खा पी कर ही आएँगे, क्योंकि वो शायद जो होता है ना फेविकोल वगैरह उनकी तरफ से होती है। और ये मेरा ना इतना पुराना सूट था, मुझे नहीं पता था कि ये आएगा कि, लेकिन ये फ्रॉक टाइप है ना तो ये आ जाता है। और ये तब मुझे लगता है कि इसको 4 साल हो गए हैं। हाँ, 4 साल हो गए हैं इसको। और रोटी यहाँ पर बन गई है, दही ली है, सब्जी ली है, रोटी ली है। तो मैं ईशु को खिलाऊंगी। जैसी और मैंने और मतलब बच्चों ने खानी थी तो मैं 9 साढ़े 9 बजे बनाकर दोबारा से बनाकर दूंगी, क्योंकि ईशु छोटी है तो वो अपनी बहुत एनर्जी वेस्ट करती है, खेलती है ना, तो इसलिए फिर उसको भूख लग जाती है तो उसको थोड़ा थोड़ा सा ही खाती है, जितना भी बच्चे खाते हैं। तो मैं उसको वही खिला रही थी। और बाकी मैंने जैसी को पूछा तो उसने बोला कि साफ इनकार, अभी नहीं खाना, क्योंकि टाइम नहीं हुआ था, मैं आदत बन चुकी है। तो फिर मुझे लगा क्या ही रखूँ, तो मैं भी साथ साथ थोड़ा सा खा रही थी। तो इसको ना फ़ोन चलाकर देना पड़ता है ताकि ये खाना खा ले, और पानी ये मांग कर पीती है कि मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो टीवी वॉच कर रहे थे और ये आ गए थे यहाँ पर, और ना ये मुझसे ना बोल रहे थे कि तुमने अपनी मेडिसिन नहीं पूरी की होगी। मैंने कहा नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से लेती हूँ मेडिसिन। ये भी ले रहे थे, मैं भी ले रही थी। तो जो होम्योपैथी की आती है ना वो थी। मैंने कहा कि मेरी हंसी निकल जा रही थी, क्योंकि मैं सच बोल रही थी। इनको लगता था कि मैं शर्त लगा रही थी, इसीलिए मेरी हंसी निकल रही थी। मैंने कहा मैं शर्त लगाऊंगी भाई, ऐसे नहीं, मैं चेक करवाऊंगी अपनी मेडिसिन। तो फिर मैंने इनको ना दिखाया कि ये देखिए, मैंने 2 टाइम पूरे किए हैं। वो जो टैबलेट थी वो कम थी, लेकिन जो मैंने अभी लेनी थी जिसका टाइम होना था तो वो बड़ी हुई थी। तो फिर इनको यकीन आ गया। इनको होता है कि मैं नहीं लेती हूँ, मेरे प्रॉब्लम बहुत होती है, सिर में बहुत दर्द होता है। लेकिन मुझे होता है कि नहीं, मुझे लेनी है, मुझे खुद ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे होता है कि ठीक है, इनको ना लगता है कि मैं नहीं लूँगी। मेरी हँसी निकलती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर वो झूठ-मूठ बोल रही थी, नहीं। नहीं ली है तो मैं को एकदम से बोल देती हूँ कि मैंने नहीं ली। मुझसे ये झूठ-मूठ वाला नहीं होता है भाई, मैं अंदर से नहीं बोल सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हो जाऊँ अगर मैं झूठ बोलने पर आ जाऊँ तो। तो फिर मैं बाहर से लेकर आई थी, लेकिन मैं शर्त लगा रही थी कि मैं शर्त लगाऊँगी, बस आपसे ऐसे नहीं दिखाऊँगी। तो ईशु खेल रही थी और ये 8 साढ़े 8 आए थे घर पर, और मैं यहाँ पर बाहर से लेकर आई। फिर इनको लगा कि ये तो बाहर रखी होगी, तो तुमने कैसे ली? मैंने कहा मैं ना, ईशु को होता है कि मुझे भी चाहिए। जो चीज़ हम खाते हैं उसको जो होता है कि मुझे चाहिए। तो मैंने कहा मैं बाहर जाकर ही इनको लेकर आ रही थी। तो फिर इनकी हँसी निकलेगी अब, क्योंकि अब ये चेक कर रहे हैं। तो मैंने इनको वही बताया कि आप चेक करो जो। तो यहाँ पर मैंने कहा क्यों हार गए ना, अब मैं जीत चुकी हूँ, ठीक है, मुझे बस मैं इसीलिए शर्त लगा लेती हूँ। तो बस फिर मुझे था कि मैं ना ये लास्ट जो मेरा टाइम है मैं वो भी कंप्लीट कर लूँगी। और ये इतनी मीठी होती है ना, बिल्कुल चीनी की तरह, बहुत अच्छी लगती है ये। मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर दूसरी भी होती है मैं वो भी लेती हूँ। वो भी मेरी चली हुई थी, क्योंकि मुझे सिर में बहुत दर्द रहने लगा है। और यहाँ पर ये देखिए, इसको भी चाहिए, जो खाते हैं इसको वही चाहिए, इसीलिए ना मैं इसको छुपकर मुझे कोई भी चीज़ मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इनको मिले थे 2 गिफ्ट और एक वॉच मिली थी, बहुत प्यारी है। और इनके साथ जो थे
उन सभी सब जो भी वहाँ पर आए थे ना, जो भी वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो सबको मिली थी, बहुत अच्छी थी। तो यहीं तक थी मेरी